अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ्यूचर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि सच ये है कि 90% स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टाफ नर्स जॉब ही दिखती है, लेकिन असली अपॉर्चुनिटी उससे कई आगे है। आज मैं आपको बताने वाला हूं बीएससी नर्सिंग के 5 ऐसे करियर ऑप्शन जहां सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि हाई सैलरी, ग्रोथ और रेस्पेक्ट तीनों मिलते हैं। अगर आपने यही ऑप्शन सही टाइम पर चुन लिया तो आने वाले सालों में आप भीड़ से अलग दिखोगे। तो वीडियो को भूलकर भी स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट वाला ऑप्शन आपका पूरा माइंडसेट बदल देगा। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपकी सक्सेस हमारी जिम्मेदारी। तो ऐसे कौन से 5 करियर ऑप्शन हैं जिसके कारण अपने को बीएससी नर्सिंग में मोटिवेशन मिलता है? तो सबसे मेन स्कोप की बात करते हैं। सबसे पहला कौन कौन से ऐसे मेन ऑप्शन है जो आपको ध्यान में रखना है? पहला आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस होगी, सबसे बेस्ट आप क्या कर पाओगे इसमें कर पाओगे। दूसरा एजुकेशन, सबको पांचों पॉइंट को मैं अलग अलग क्लासिफाई करूंगा, ढंग से देखना एजुकेशन में आप कैसे बेस्ट बन सकते हो इसकी। तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है इसका, प्रशासन कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। चौथा पब्लिक हेल्थ के बारे में कैसा इसका रिव्यू है, बात करते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में। पांचवा रिसर्च एंड आईटी, अनुसंधान और आईटी का फील्ड यानी सेक्टर इस चीज में कैसा है, इन पांचों चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन रहेगा क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्या होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस? सबसे पहला क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको रहेगा गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू नर्स का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा ऑपरेशन थिएटर आपको क्या करवाया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। किसमें किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है क्लिनिकल प्रैक्टिस की। फिर उसके बाद पेडियाट्रिक यानी एनआईसीयू, बाल चिकित्सा जो बच्चों की होती है उसको आपको क्या करवाया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। प्लस ऑन्कोलॉजी नर्स, कैंसर वालों की भी आपकी कैंसर वालों की देखभाल का आपको मौका मिलेगा। सीधी रोगी को देखने की सुविधा आपको उपलब्ध की जाएगी। नेक्स्ट दूसरा जो करियर ऑप्शन है वो है आपका एजुकेशन का। एजुकेशन में आप कैसे बेस्ट बन सकते हो बीएससी नर्सिंग करके? पहला नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हो। नर्सिंग वालों की भी तो पढ़ाई होती है, उनको आप पढ़ा के ट्यूटर बन सकते हो। लेक्चरर बन सकते हो, लेक्चरर भी तो होते हैं नर्सिंग वालों के। जरूरी थोड़ी है ना कि बस बीएससी नर्सिंग वालों की और सिर्फ सुई लगाने वाला काम हुआ। दैट्स नॉट, सिर्फ ये सिंगल ऑप्शन लोगों को पता होता है, बट ये अपने को ये ध्यान में रखना है। और भी अपने को और भी ऑप्शन क्या है वो बात करते हैं। कॉलेज लेक्चरर बन जाओ, लेक्चरर प्रोफेसर बनाओगे, व्याख्याता या प्रोफेसर, और उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल तक बन जाते हैं। किससे? बीएससी नर्सिंग वालों से। तो आपका रोल क्या है? भविष्य की नर्सों का प्रशिक्षण देना। आपके जैसे भी तो और क्या बनेंगे, नर्स बनेंगे, उनको प्रशिक्षण यानी गाइडेंस दोगे। तीसरा तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा बॉस? कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है वो है आपका पहला चीफ सीनियर ऑफिसर के फॉर्म में। आप सबसे ज्यादा अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्या हो जाओगे, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे। चीफ जो मुख्य नर्सिंग ऑफिसर होते हैं उसका रोल होता है। फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन जाओगे। नर्सिंग का पूरा डिपार्टमेंट आपके हाथ में आ सकता है, ये करा हुआ होगा तभी तो आएगा ना। नेक्स्ट हॉस्पिटल मैनेजर, हॉस्पिटल के जो मैनेजर होते हैं वो भी आपको ऑप्शन देने का पूरा इसके अंदर सिस्टम होता है। मेन फोकस जो होगा वो होगा आपका नीति और प्रबंधन की भूमिकाएं आपको देने का। क्लियर? और कौन कौन सी फैसिलिटी है इसके लिए? आपको एग्जाम अगर आप कर चुके हो तो बेस्ट है, और फिर भी करना चाहते हो तो जय अकेडमी आपके लिए लेकर आया है। अगर आप आरयूएचएस सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, या आप कोई भी भाई बहन, तो हम आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, पूरी क्लास की जो पीडीएफ है वो सारी कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। इससे भी ज्यादा मैं क्या करूंगा, जितना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, पूरा शॉर्ट नोट्स वगैरह सारा सब कुछ का मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। कैसे ज्वाइन होना? कमेंट बॉक्स में मैं क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं और ऑप्शन क्या है। और ऑप्शन है आपका पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करूं तो मैं पहला कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ, बहुत सारे सुना भी होगा ना, सीएचओ बन गए। सीएचओ फिर बनोगे कैसे?
ऐसे तो बनाओगे। करना क्या पड़ेगा? वर्क इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान में रह रहे हो तो किसी भी गांव में जाकर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा, स्वास्थ्य जागरूकता का काम करना पड़ेगा, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन और प्राइमरी केयर, टीकाकरण और प्राथमिक देखभाल का काम मिलेगा आपको। और लास्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनएचएम की जॉब मिलेगी, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी। और नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो है वो है आपका रिसर्च एंड आईटी। अरे बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको बस बीएससी नर्सिंग का नाम सुनते दिमाग में एक ही आता है कि बस हॉस्पिटल जाना है, 5,000 की जॉब करनी है और सुई लगानी है। नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है भाई, क्या बोल रहे हो? देखो, नेक्स्ट बात करते हैं, क्लिनिकल नॉलेज प्लस टेक्नोलॉजी। क्लिनिकल नॉलेज और टेक्नोलॉजी की बात करूं मैं तो देखो होगा क्या, ये तो क्लिनिकल नॉलेज होगी और टेक्नोलॉजी भी आपके साथ आएगी। तो नर्सिंग सूचना विज्ञान, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स, क्लिनिकल रिसर्च नर्स और मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग भी इसके अंदर शामिल होती है, जिसके अंदर अरे रिसर्च और आईटी का डिपार्टमेंट भी इसके अंदर बहुत अच्छा है। क्लियर? जिसके अंदर आपको डेटा और प्रौद्योगिकी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मार्ग क्या है? तो अगर आप इससे भी बाहर जाना चाहते हो तो एनसीएलएक्स का एग्जाम होता है। अगर यूके जाना चाहते हो तो सीबीटी और एग्जाम होता है, सीबीटी और ओएस सीए वाला। और गल्फ के लिए प्रोमेटिक और डाटा फ्लो वाला। अनुभव बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सपीरियंस 1 to 2 years का होना ही चाहिए। क्लियर? अनलॉक कितना? 2 लाख to 10 लाख पर मंथ। हाई सैलरी है ही और ग्लोबल रिच होगी और ऑटोनॉमी तो आपके पास आएगी। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं है। बहुत यही बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये सिर्फ डिग्री है, नहीं, सुरक्षित वैश्विक करियर की रूपरेखा है पूरी। और अभी तक आप सोच रहे हो कि अब मेरे को आरएचएस का एग्जाम देना है बट मेरी तैयारी बहुत कमजोर है, ऐसा कुछ रामबाण मिल जाए जिससे मैं क्या करूं, अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकूं, तो आपके लिए जे एकेडमी लेकर आया है क्रैश कोर्स। ये मात्र क्रैश कोर्स नहीं है, इसके अंदर आपको पूरी 12th का जो मेन मेन टॉपिक्स है, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है, कम समय में, सबसे ज्यादा बात करूं, कम समय में आपकी तैयारी को मजबूत किया जाएगा। ओनली कम समय में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा जो बैच होगा वो इंग्लिश मीडियम का होगा। हिंदी मीडियम के लिए मैं माफी चाहता हूं, बट जो पूरी फैकल्टीज लगी है तो सिर्फ और सिर्फ वो इंग्लिश मीडियम की है। तो ये बैच जो होगा वो क्रैश कोर्स का, वो मात्र और मात्र इंग्लिश मीडियम के लिए ही होगा। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हिंदी मीडियम पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए फैकल्टीज और पूरा भी सिस्टम देखना पड़ता है। तो हिंदी मीडियम वाला सिस्टम अभी इस बार के लिए बंद कर दिया है। मात्र फीस रहेगी आपकी 10,000। कितना? 10,000 नहीं, मात्र 1,000 रुपए। कब तक? जब तक आप पढ़ना चाहो। एग्जाम कब है? पता ही होगा ना, 21 मई को है। अभी तक आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन होने में अगर आपको समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आरएचएस से संबंधित सारी समस्या, कुछ भी समस्या हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपकी समस्याओं को मैं सुन सकूं और उनका रिप्लाई दे सकूं और पूरी मेरी तरफ से आपको सपोर्ट कर सकूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।